समय पर मेरी बात सुनो, अभी मैं हिंडोली 2 बार जाया, 2 बार जाया ना, और मैंने क्या कहा, मैं जिन 4 पूंजीपति धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं केवल इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं ओम बिरला जिसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, शांतिदारी, मैंने ये कह दिया कि इन 4 लोगों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और जो इनके आसपास दिखेंगे, जो इनकी मदद करेंगे, मैं उनका भी निपटारा करूंगा। केवल उनका नहीं, उनके आसपास दिखेंगे उनका भी निपटारा करूंगा। और ये लोग, भाया कितने वोट है भाई, भाया के 35-40 हजार वोट अगर तुम में मर्दान की हो, अलवर ग्रामीण वालों में दबंगता हो, दमदार होता ना, तो तुम में दमदारी होती तो पहली बात उसकी औकात नहीं थी, मेरे वहां चल जाता। मेरे वहां उसकी औकात नहीं होती जूली की, जो मेरे यहाँ वो चुनाव में प्रचार करने मुझे हराने चल जाता, लेकिन तुम कमजोर हो। अब तुमने अगर 28 में भी इलाज नहीं किया तो मैं तो हाथ जोड़ लूंगा, अलवर के इधर आऊंगा ही नहीं भैया, का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, बात सही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो सर। कई लोग जा रहे थे वहां, उपचुनाव था, अकेला चुनाव था। बीजेपी कांग्रेस के जो समझदार लोग थे, जहां हमारे लोग जागरूक थे ना, जिन्होंने दमदारी दिखाई, जिन्होंने फोन कर दिया कि अगर वहां नरेश को हराने जाओगे तो इलाज कर देंगे, तो नहीं गए। कितने सारे गुजर समाज में कितने सारे नेता हैं, एक भी गया क्या? नहीं। एक को छोड़ के सारों ने मेरी जैसी जो हुई मदद भी करी, ऐसा नहीं मदद नहीं करी क्या? और इसलिए मेरे को सब पता किसने मदद की, किसने मेरा नुकसान किया। देखो, लाली का पापा गया था, पर चुपके से गया था। लाली के पापा की हिम्मत नहीं हुई थी, लाली के पापा की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये तो मानो, मेरी बात सुनो, जो मीणा समाज में नेता थे कांग्रेस में, कितने नेता मीणा समाज में? बहुत सारे। एक भी मीणा समाज का नेता इस बार मेरा नुकसान हुआ गए वो लेकिन ओपनली कह के नहीं आएगी नरेश मीणा को वोट मत दो। क्यों मत दो? उनको पता है मीणा समाज में हमें, तो मीणा समाज हमारा नुकसान कर देगा। और एक जूली की इतनी हिम्मत, ये देखो ना तुम तो, कि जो दूसरे लोग तो हिम्मत नहीं कर पाए, और तुम यहाँ 35-40 हजार की संख्या बताई, 26 हजार, तो 26 हो गया। तो 26 अगर बदल के इधर 26 बदल जाए, 2013 में 2013 राजपाल लड़ी जब कितने आए, क्या बोला? राजपाल वाले कितने आए थे? 29,000। कौन लड़ा था? विमला उमर। और मेयर चंद्रशेखर आजाद एक हो जाएंगे तो सर आप अकेले ही बहुत हो, अकेले ही बहुत हो, अकेले ही बहुत हो। चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल एक हेलीकॉप्टर में घूमेंगे तो एक साहब, भाई साहब, एक ओवैसी हो रहा जाए ना, ओवैसी हो रहा जाए, फिर तो कोई हराने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी को साथ ले लेंगे। अरे भाई साहब, टोड़ा विषय लड़ने हुआ, टोड़ा में खूब अपने मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं एमएलए बन जाऊंगा। एमएलए तो घूम रहे हैं ना, अपने 2 सांसद हैं, कितने एमएलए घूम रहे हैं अपने समाज में? कौन पूछ रहे हैं उनको? कौन पूछ रहा है? खिल्लू है वो तो। अरे मैं तो बनूंगा ना, तो मेरे को तो अभी बिना बने ही सुरक्षा देनी पड़ी सरकार को, 7 सिपाही देने पड़े थे, चुनाव लड़ा था। और एमएलए बन जाएगा ना तुम्हारा भाई, तो फिर वो एमएलए नहीं रहेगा, तो फिर मंत्रियों से ऊपर ही रहेगा। लड़ो भाई साहब, थोड़ा से लड़ो ना। मैं अभी मेरी बात राज के लक्ष्मण में पटे, अभी मेरे को दुख होता है, लेकिन राजगढ़ वाले तुमसे मजबूत है। राजगढ़ वाले ये छाजूरामपुरा सुन लेते राजगढ़ वाले? हाँ, छाजूरामपुरा राजगढ़। ये राजगढ़ मजबूत है। राजगढ़ ने गोलमाच को बना दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को बार आवाज ये आ रही है कि राजगढ़ आ जाओ, आ जाओ, 2000 पूरा 100% वोट देगा। मजबूत है, लेकिन अलवर ग्रामीण वालों, तुम में दमदारी होती ना, तो ये मेरे वहां नहीं जाता है। नेता ही चाटुकारी तो ज्यादा है ना। और ये तुम युवा जो है ना, युवा करोगे इलाज, युवा इलाज करते हो। मेरा वोट इसका जवाब हम देंगे, ठीक है ना? हम देंगे उनको। और कैप्टन साहब की मूर्ति के लिए एक अवार्ड चलाएंगे। नहीं है। लेकिन
कप्तान साहब बुगोर चौराहे को कैप्टन साहब के नाम पर नाम को लेकर और एक बढ़िया मूर्ति एक चौराहा है, इसके लिए आंदोलन की तैयारी करो, लेकिन पूरे इलाके में तैयारी होनी चाहिए, सुन के होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब 9 साल से हमारा चल रहा है, महेंद्र भाई हम 9 साल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो खड़े हैं ना, इनको जोश अभी आ रहे हैं, इनका जोश खत्म है, इनको बुलाएंगे ना कोई